जमीन घोटाले मामले के आरोपी विष्णु अग्रवाल का नया प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच कर लिया है। हम बात कर रहे हैं नामकुम स्थित पुगड़ू मौजा के ज़मीन की। लगभग 9.5 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन के पास मैं मौजूद हूँ और उस ज़मीन के बाहर की तस्वीर जो है वो मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से जो यहाँ पर ईडी की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है गेट पे और तमाम जो जानकारियाँ जो है वो नोटिस के माध्यम से यहाँ पर दी गई है। जहाँ पर खाता नंबर बताया गया है 93, प्लॉट नंबर है 543, 544, 546 और 543 और बताया गया है टोटल जो एरिया है वो 9.30 एकड़ है और मौजा जो है पुगड़ू पड़ता है, नामकुम जो है वो अंचल पड़ता है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के जो कह रहे हैं कि वो ज़मीन मालिक है, उनका कहना है कि ये ज़मीन जो है विष्णु अग्रवाल से संबंधित नहीं है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम हुआ नाजिर हुसैन। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि ये पूरा ज़मीन जो है 9.5 एकड़ लगभग ज़मीन जो है वो विष्णु अग्रवाल का है और ईडी उसे ले लेगी। नहीं, ये गलत चीज़ है। ये साजिश किया गया है, साजिश के तहत में किया गया है क्योंकि विष्णु अग्रवाल जो है ये ऐसे भी फ्रॉड है। ये पूरा रांची क्या पूरा माफिया में जो है गिनती आते हैं। ठीक है, अपने पैसे के बलबूते में वो किसी को भी खरीद ले, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सब पैसे के बल पे बिक जाता है। ऐसा कुछ बात नहीं है क्योंकि ठीक है ये ज़मीन लीज के मामले में था कि ये लीज करवाने का था। हमने लीज के लिए किसी और से बात किया, लेकिन उन्होंने क्या है मेरा डॉक्यूमेंट्स लगा के और इसको जो है फर्जी तरीके से इसको जो अपने नाम से रजिस्ट्री करवाया है, जिसके लिए सुब्रा रानी जो हमारी सीईओ थी उसने भी हमारे पास में नोटिस की उस पर हम एक्सेप्ट किए और नोटिस के बाद में एक्सेप्ट करने के बाद हम उनको बतलाएं, उन्होंने रसीद काटने से इनकार किया। अगर गलत रहता तो इसका रसीद कब का कट गया होता। लेकिन आज भी मैं दखल में हूं और 1929 से मेरे पास और इसका पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है जो शुरू से लेके आखिरी तक 1929 में कैसे ये ज़मीन आया, किसके मार्फत से ये ज़मीन आया। अंग्रेज ने जो ज़मीन को ख़रीदा वो मेरे बाप के नाम से ख़रीदा। मेरा बाप को जो है उसने बाल पोस रखा था, उसके लिए ये ज़मीन ख़रीदा गया था और ये जो है आज तक जो है मेरे नाम से है और मेरे ही पास में 2004 तक का रसीद भी कटा हुआ है मौजूद। और दूसरी चीज़ है हमारा पूरा यहाँ कब्रिस्तान है, मेरा पूरा खोलिए थोड़ा हम लोग अंदर देखते हैं। देखिए 9.5 एकड़ की लगभग जमीन है और अंदर देखिए जो है पूरा इनका कहना है कि पूरी फैमिली जो है यहाँ पर रहती है और 1929 से वो यहाँ पर रह रहे हैं। तमाम कागजात इनके पास है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गलत तरीके से जो है फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया गया। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 10 दिन में ईडी पूरी जमीन को ले लेगी। सर ईडी ले कैसे ले लेगी? ईडी की जमीन थोड़ी है सर। ठीक है ये सरकार की जमीन है, लेकिन सरकार ये भी तो देखे कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम से है, किसकी है, दखल किसका है। तो दखल तो पूरा मेरा है। अभी यहाँ पर देखिए पूरा घर, चलिए आइए आपको हम दिखला रहे हैं जी। हमारी पूरी फैमिली रहती है यहाँ। यही घर है, इसमें रहता है। मेरा पूरा घर है, ये पूरा मेरा बगान है और ये बगल में देखिए ये जो है ये मेरा कब्रिस्तान है जी। ये पूरा हमारा बंगला है। प्लॉट तो अलग होगा ना? नहीं, 9.5 नहीं है। ये जो है 30 डिसमिल जमीन पे जो हमने कब्रिस्तान को गाइड किए हुआ है। तो खास महल की जमीन बताई जा रही है। हाँ ये ठीक है सर, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहाँ इसके हम विरोध कर रहे हैं? ये खास महल की जमीन है जो भी है, तो सरकार हमारे साथ ना कंप्रोमाइज करेगा, किसी और के साथ थोड़ी कर सकता है। पैसे के जरिए जो है विष्णु अग्रवाल को कुछ कर दे ऐसा थोड़ी। तो हम कोर्ट है मेरे लिए, जो न्याय देने वाला है हम उसके पर्पस में लड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम जबरदस्ती किसी से हम मांग कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखलावे। उन्होंने रजिस्ट्री भी करवाया तो मेरे डॉक्यूमेंट्स पे रजिस्ट्री करवाया है, पूरा डॉक्यूमेंट्स में रजिस्ट्री मेरा है। दूसरी चीज है कि अगर उसने गंगुली अगर किया है तो गंगुली एक चीज बतावे कि 1929 से आज तक उसका कोई दखल नहीं था यहाँ, तो उसने रजिस्ट्री कैसे किया? वो भी सिर्फ आधार कार्ड में और अपना पैन कार्ड में। किस चीज में किया? डॉक्यूमेंट्स अगर दिखलावे कि डॉक्यूमेंट्स उसका है और वो उसके पास यहाँ इसका कभी दखल रहा है, तो फिर आप मेरे को बोलिए कि हम तो इस पर चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। हम तो नीचे से ऊपर तक फाइट करेंगे। अच्छा, आरोप क्यों लग रहा है आप लोग पे? ये कहा जा रहा है कि जमीन जो है विष्णु अग्रवाल का। नहीं, कोई आरोप नहीं है। ईडी की तरफ से क्योंकि नोटिस चिपका दिया गया। सबसे बड़ा बात क्या है, नोटिस चिपका दिया गया, ठीक है, ये अटैचमेंट के लिए किया गया, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ ऐसा है कि हमारे जमीन में हम लोग जिससे बात हुई थी उन्होंने बोला कि एक हम फाइनेंसर खड़ा किए हैं, ठीक है ना। फाइनेंसर कौन है ये हम लोग कोई नहीं जान रहा, कोई खानदान का आदमी नहीं जान रहा हमारा, ना हमारा चचा जान रहा, ना मेरा पापा जान रहा, मेरा भाई लोग जा रहा है, चचेरा भाई लोग कोई नहीं जान रहा, ठीक है। फाइनेंसर खड़ा किया गया ये बोला गया, ठीक है। और ये भी बोला गया कि हम लोग फाइनेंसर खड़ा कर रहे हैं, तो किस चीज के लिए? तो हम लोग बोले कि देखिए ये जमीन लीज की है, खास महल की जमीन है,
खास अमल हम लोग का इसका केस भी चला है लीज किया, ठीक है ना। हम लोग लीज, 2013 में नोटिस भी हाँ, हम लोग के पास नोटिस भी आया लीज के लिए, पे हम एक्सेप्ट भी किए हैं। ये लीज के लिए हमारे पास लीज रिन्यू हो गया आप लोगों का? नहीं, अभी रेन्यू नहीं हुआ, रेन्यू तो अभी लीज किसी का नहीं हुआ है खेला खेला गया ना, किसकी यहाँ पर जितना भी जमीन है ना सब लीज प्रॉपर्टी है, यहाँ रेन्यू किसी का नहीं हुआ। रेन्यू जब सरकार करेगी तो हम लोग भी करेंगे, हम लोग एक्सेप्ट किए ना सर। तो सबसे बड़ा बात ये हुआ कि हमारा वो वाला फाइनेंसर खड़ा किए हैं, तो हम लोग ठीक है, तो बोला कि हाँ वो भी लीज करवा के इसको डेवलपमेंट किया जाएगा, यही बात हुआ था, लीज करवा करके डेवलपमेंट किया जाएगा। अब वो क्या किया कि हम लोग से 420 करके विष्णु गौरव के साथ मिल करके ये जमीन को अंदर रजिस्ट्री करवा दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोग को जानकारी नहीं हुई थी, हम लोग को जानकारी नहीं हुई थी कि ये जमीन हमारा अंदर रजिस्ट्री हो चुका है ना। हमारा जानकारी कब हुआ? जो सुब्रा रानी, जब सुब्रा रानी सीओ जो सर्कल ऑफिसर तब हमें ब्लॉक, हम लोग का नाम को तत्कालीन सीओ जो, हाँ तत्कालीन सीओ ब्लॉक जो हम लोग नाम को ब्लॉक की, ठीक है ना। वो हम लोग से पता चले तो उनको ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि रसीद मोटेशन काटने के लिए, उन्होंने काटने से इनकार कर दिया। हाँ रसीद मोटेशन काटने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। कुछ बड़े लोग, समझे ना, हाँ कुछ बड़े लोग प्रेशर डाल रहे थे, समझे ना। तो कि सफेद पोस्ट के कुछ भी लोग भी प्रेशर डालते होंगे उनके ऊपर। तो हम लोगों को पता चला कि ये जमीन अंदर रजिस्ट्री करा लिया गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि जब रजिस्ट्री करा लिया तो रसीद मोटेशन कैसे रोकवाया जाए, तो हमने लीज की कागज सर्कल ऑफिसर को दे दिया। हमने लीज में है तो आप कैसे रजिस्ट्री करवाइए? कैसे रजिस्ट्री करा लीजिएगा? लीज की जमीन देखिए सर, लीज की जमीन ना सेल डीड नहीं होता है, वो तो सरकारी जमीन, वो लीज ट्रांसफर होता है, लीज डीड बनता है। अगर हमारी जमीन अगर आपकी जमीन हम लेना चाहेंगे तो आप लीज डीड कीजिएगा, हमको लीज ट्रांसफर कीजिएगा, सेल डीड नहीं बनता। इन्होंने रजिस्ट्री नहीं होता, लीज डीड होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने पूरा खेला बेला कर लिया। और आप लोग से तो छुपा ही नहीं है सर, आप लोग तो न्यूज वाले हैं ऑलरेडी। वो तो और सब जमीन में भी हुआ है उनका, कौन कौन जमीन में किया गया है।